नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडू केयर में। पिछले साल साथियों लर्निंग डिसेबिलिटी से एक क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि अधिगम संबंधी समस्या या फिर कठिनाइयाँ या फिर अधिगम अक्षमता। अधिगम यानी कि सीखना, लर्निंग में अगर किसी भी तरह की समस्या होती है बालक में तो उनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। और जो मुख्य लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं उनको यहाँ डिस्कस भी करेंगे, क्या कारण है, निवारण कैसे हो सकता है। तो यहाँ इनको याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो एक क्वेश्चन जो होता है बहुत ज़्यादा मायने रखता है दोस्तों। तो यहाँ पर देख लेंगे जल्दी से, बहुत ही शॉर्टकट में, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। सबसे पहला जो डिसेबिलिटी है या फिर अधिगम अक्षमता कह सकते हैं, डिसलैक्सिया। डिसलैक्सिया लैक्सिया ये जो है दोस्तों पठन संबंधी समस्या है। पढ़ने से संबंधी किसी भी तरह का समस्या है बालक को तो ये कहलाएगा डिसलैक्सिया। डिसग्राफिया में दोस्तों लेखन संबंधी समस्या, ग्राफिया याद रखिएगा, ग्राफिया लेखन संबंधी समस्या। डिसकैलकुलिया गणना, कैलकुलिया इससे आप रिलेट कर सकते हैं। कैलकुलिया, कैलकुलस मतलब क्या होता है, कैलकुलेट करना, गणना करना, तो ये गणना संबंधी समस्या है डिसकैलकुलिया साथियों। डिसप्रैक्सिया है नेक्स्ट, ये है गतिक कौशल संबंधी समस्या, गतिक कौशल संबंधी समस्या। अगला है आपका डिस्मोरफिया। डिस्मोरफिया ये स्वयं को ज़्यादा सुंदर, लंबा, ताकतवर समझना, ये भी एक अधिगम संबंधी कठिनाई है। खुद को ज़्यादा सुंदर या फिर लंबा, ताकतवर समझना, ये भी एक डिसेबिलिटी है दोस्तों। ये भी है आपका, इसको कहा जाता है डिस्मोरफिया। आगे है आपका डिस्थीमिया। डिस्थीमिया अगर बहुत ज़्यादा तनाव की अवस्था में अगर रहता है बालक तो इसको कहा जाएगा डिस्थीमिया। लर्निंग डिसेबिलिटी ये भी है एक। तो जो भी महत्वपूर्ण जितने भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं सबको यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं, पीडीएफ दे ही देंगे। अफेजिया, डिस्थीमिया में याद रखिएगा गंभीर तनाव की अवस्था। ग्राफिया में लेखन से संबंधित, कैलकुलिया गणितीय गणना, और यहाँ पर ये चार आपके इंपॉर्टेंट है। डिसलेक्सिया तो ये पठन से संबंधित होता है, ग्राफिया लेखन से, कैलकुलिया गणना से, डिसप्रैक्सिया जो है गतिक कौशल से, और डिसमोरफिया ये जो है ये तो आप ही देख ही रहे हैं यहाँ पर। आगे देखिए यहाँ पर प्रोजेरिया, कम आयु में वृद्धि दिखना। अफेजिया ये भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या, भाषा से संप्रेषण में अगर किसी का तरह के समस्या है दोस्तों उसको कहेंगे अफेजिया। आगे है आपका डिमेंशिया, तर्क न कर पाना, अगर तर्क नहीं कर पाता है, स्मरण शक्ति अगर कमज़ोर है बालक का, डिमेंशिया कहलाएगा। आगे है बुलिमिया, भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी योग्यता से संबंधित है। और ये एलेक्सिया जो है दोस्तों सीखने से संबंधित अक्षमता है, सीखने में अगर अक्षमता है, अक्षम है तो असक्षम है तो ये आपका एलेक्सिया कहलाएगा। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये है एलेक्सिया, याद रखिएगा ज़रूर। उसके बाद अफेजिया याद रखिएगा, उसके बाद में डिसप्रैक्सिया याद रखिएगा साथियों, डिस्थीमिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया और ऊपर वाला डिसलेक्सिया, ये पांच याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी देख लीजिए डिसलेक्सिया जो है ये क्या है। डिसलेक्सिया से पीड़ित बालक वाचन से घबराते हैं, इन्हें लिखी हुई सामग्री धुंधली दिखाई देती है। वाचन से घबराते हैं, इन्हें लिखी हुई सामग्री धुंधली दिखाई देती है। यह एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता का उदाहरण है, असमर्थता का उदाहरण है। इसके लक्षण यहाँ पर देख सकते हैं। अक्षरों को की उल्टी ढंग से प्रस्तुत करने जैसी सो को वाज समझेगा, या फिर उल्टा, यहाँ पर ये सो को अगर ये वाज पढ़ रहा है, उल्टा ढंग से प्रस्तुत कर रहा है, समझ रहा है, तो ये लक्षण होगा। एक एक कर धीमी धीमी गति से पढ़ रहा है तो ये भी लक्षण है। दृष्टि व स्मृति संबंधी अगर कठिनाई है तो ये भी उसी में आएगा। पढ़ते समय किसी शब्द या पूरी पंक्ति को छोड़ देना ये भी समस्या है। वाच में आए शब्दों को भी आगे पीछे अगर करता है तो ये भी आपका पठन से संबंधित समस्या है। अगला डिसलेक्सिया का कारण क्या है दोस्तों, ये जो रोग है तंत्रिका तंत्र संबंधी विकृति के कारण होता है, और यह जो है वंशानुक्रम द्वारा भी होता है। इसका निदान क्या है, पारिवारिक इतिहास का अध्ययन किया जाए तथा भाषा, वर्तनी, उच्चारण, बौद्धिक योग्यता, स्मृति संबंधी परीक्षण तथा व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाए। नेक्स्ट है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में क्या होता है दोस्तों, ये भी एक अधिगम असमर्था का कारण है।
इसका संबंध जो है लिखने से बाधिता से है। लिखने से समस्या में, लिखने में अगर समस्या है, इसमें बाधित बच्चों द्वारा लिखे गए शब्द को पढ़ने में कठिनाई होती है। लेखन धीमी होता है, भद्दा और त्रुटिपूर्ण लेखन होता है। बालक शीघ्र थक जाता है तथा उंगलियों में दर्द होता है। ये डिस्ग्राफिया का लक्षण है। लक्षण यहाँ पर देख सकते हैं। लेखन संबंधी कार्यों में कठिनाइयाँ होना, शब्दों वाक्यों के बीच अंतराल अनियमित होना, कलम पकड़ने का ढंग ठीक ना होना, अक्षरों का आकार समझने में कठिनाई होना, वाक्य छोड़कर या पुनरावृत्ति करते हैं। तो ये सारे लक्षण हैं। नेक्स्ट है आपका डिसकैलकुलिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें गणितीय गणना में दोस्तों कमज़ोर होते हैं छात्र, जैसे कि जोड़ घटाना गुणा भाग में अत्यधिक देरी करते हैं। माता पिता इन्हें सुस्त आलसी कहते हैं। गणित के अतिरिक्त अन्य विषय में इनका कार्य ठीक होता है। लक्षण यहाँ पर है, देख लीजिए। लक्षण जो है, गणितीय कार्य करने में कठिनाई होती है, समस्याओं को पहचानने में समस्या होती है, और भी बहुत सारे कारण हैं। बड़ा छोटा परिधि क्षेत्रफल आदि को समझने में कठिनाई, श्रवण व दृश्य इंद्रियों में सामंजस्य की भी कमी होती है, समय दूरी गहराई से जुड़ी समस्या होती है। ये सारे लक्षण आप लोग पढ़िएगा तो बेहतर आपको समझ में आएगा। मैं तो ज़्यादा बोर करने वाला नहीं हूँ। इसका उपचार कैसे किया जाता है, रेमेडी क्योर। इन बच्चों के लिए गणित का अभ्यास व बहुइंद्रिय प्रयोग कराया जाए। खेल के विधि से, प्रश्नोत्तर विधि तथा वास्तविक जीवन अनुभव के माध्यम से सिखाया जाए। जो भी चीज़ें इनको सिखाई जाए, अपना जो वास्तविक जीवन है उनसे जुड़ी हुई जो भी घटनाएं हैं उसको रिलेट करके सिखाने से ये सीख सकते हैं। डायरेक्ट पढ़ाएंगे गणित तो फिर सीखेंगे नहीं। नेक्स्ट है आपका ध्यान अभाव अति क्रियाशीलता विकृति। ये ऊपर में मेंशन नहीं था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अटेंशन डिफिसिट हाइपरक्रिएटिविटी डिसऑर्डर। तो ये जो है दोस्तों, इसे सामान्य भाषा में ADHD कहते हैं। इन बच्चों में आवेगों के नियंत्रण की समस्या होती है। इनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, इस कारण कक्षा में अनुशासनहीनता करते हैं तथा शिक्षण में बाधा उत्पन्न करते हैं। यह स्नायु तथा तंत्र संबंधी विकृति है, जिसमें असामान्य छात्र का स्तर का ध्यान आवेश तथा अति क्रियाशीलता सम्मिलित है। यह बच्चे संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों तथा लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक पाया जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये जो थे इम्पॉर्टेंट थे आपके, इनको देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से संभावना बनता है। PDF टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, वहाँ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों। धन्यवाद, जोहार।